वंस वी आर थ्रू विद द मॉनिटरिंग पार्ट, एग्जीक्यूट किया हमने प्रोजेक्ट और फाइनली हम कंप्लीशन तक पहुंच गए। कंप्लीशन के वक्त क्या होगा? कंप्लीशन के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज एक्सेप्टेंस बाय द क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? अगर तो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपने खुद ही एक प्रोजेक्ट किया है, खुद ही डेवलप किया है, खुद ही काम किया है, तो वो लोग जिन्होंने उस सिस्टम को यूज करना है, जिन्हें आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं, क्या वो उससे सेटिस्फाइड है? क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? इफ द आंसर इज यस, यू विल गो अहेड विद दैट। जब तक ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो आपके बिलिंग डिपार्टमेंट ने यूज करना है। अब अगर बिलिंग डिपार्टमेंट को वो सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस वक्त तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जा सकता। So the first thing that we do in project completion is the acceptance by the client. The second part is that you review, you compare the plan कि हमने क्या क्या चीजें डिलीवर करनी थी और एक्चुअली क्या क्या चीजें हमने डिलीवर की हैं। क्या वो रिजल्ट्स मिल गए जो प्लान किए गए थे? क्या वो जो फीचर्स या बेनिफिट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, आर दे अवेलेबल नाउ? इफ द आंसर इज यस, फाइन। अगर आंसर इज नो, project will not be considered as complete because then you have to meet your commitments. Once you have done that, then you tie up the loose ends. Tying up the loose ends का मतलब basically ये होता है that at times project completion के लिए और जल्दी completion के लिए हम कुछ ऐसी चीजें जिनका प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, उनको जल्दी में छोड़ जाते हैं कि चलो बाद में आके पूरा कर लेंगे। तो वो जो इनकम्प्लीट कोने रह जाते हैं, उनको कंप्लीट करने का नाम है टाइंग अप द लूज एंड्स। फॉर एग्जांपल, आपने कराची में कई बारी शायद ऑब्जर्व किया हो कि हमारे बाज फ्लाईओवर्स बने और क्योंकि ट्रैफिक का लोड है, जल्दी है, तो अभी उस पर कैटाइज नहीं लगी, अभी उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ, अभी उसके फुटपाथ नहीं बने, अभी उसके ऊपर बिजली के खंभे नहीं लगे, लेकिन पुल चल गया। प्रोजेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड टिल द टाइम ऑल दोस थिंग्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। बट आप क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है टाइम का, ट्रैफिक का, तो आपने चला दिया और उसके बाद फिर आप ये जो लूज एंड्स रह गए, थोड़े थोड़े काम रह गए, उनको फिर पूरा कर लेते हैं। जब आप पूरा कर लेते हैं तो फिर हम कंसिडर करते हैं कि ओके, नाउ द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी कंप्लीट। जब वंस यू आर थ्रू विद दैट, यू विल डिसबैंड द टीम। डिसबैंडिंग का क्या मतलब है कि अगर आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे थे, तो जो टीम आपके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आई हुई थी, आप उनको कहते हैं जनाब थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ गुड जॉब, नाउ यू गो बैक टू योर डिपार्टमेंट्स, द प्रोजेक्ट इज ओवर। एंड दैट्स द टाइम व्हेन पीपल गो बैक एंड रिपोर्ट बैक टू देयर डिपार्टमेंट्स। एंड इसके बाद आप जो है वो एक रिव्यू करते हैं एंड ऑफ प्रोजेक्ट का कि हमने क्या प्लान किया था, कितने दिन के लिए था, कितने पैसे लगने थे, वो हुआ या नहीं हुआ। और फिर अगर आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग कमेटी कोई है जो उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रही है, तो स्टीयरिंग कमेटी उसको फिर अप्रूव करती है और उसको कंसिडर करती है एज अ क्लोज्ड प्रोजेक्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अब एक पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट का सिलसिला शुरू किया गया। क्यों किया गया? उसकी वजह यह है दैट you may have completed the project in time and within the cost and implemented that, but the benefits that you actually claimed, the benefits that you identified in the business case, observable benefits, remember, measurable benefits, quantifiable benefits, financial benefits, ये सारे आपको day one पे नहीं मिलते। So the project is completed, but you need to ensure that after some time you sit down and check and verify that whatever was actually committed, it is really achieved or not. So क्योंकि ये results हमें फौरन नहीं मिलते और इसमें time लगता है, तो हम 6 महीने, साल, depending on the size of the project, sometimes after 6 months, sometimes in 3 months time, or sometimes after a year, आप उसका एक post completion audit करते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो results कहे गए थे, जो बेनिफिट्स बताए गए थे, वो किस हद तक अचीव हुए। अगर नहीं हुए तो रेमेडी की जाए, और अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका बेनिफिट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका बेनिफिट यह है कि अगर लोगों को पता हो
that there is a formal post completion audit conducted, तो फिर आप बिजनेस केस के लेवल पे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, भरमबाजी नहीं करेंगे. यू विल नॉट बी डूइंग ओवर कमिटमेंट्स. आप उतने ही कमिट करेंगे अप्रूवल्स लेने के लिए, उतना ही बताएंगे बेनिफिट्स जितने एक्चुअली अचीवेबल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाद में रिव्यू हो जाएगा. अगर नहीं मिले रिजल्ट्स तो देयर विल बी embarrassment for the organization and for the people as well. So फिर उस हिसाब से आप इसको इन चीज़ों को बेहतर करेंगे. जब आप पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट रिपोर्ट बना लेते हैं तो फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी जाती है आमतौर पे, जिसमें प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट समरी बनती है. कब शुरू हुआ, क्यों बनाया गया, कितनी कॉस्ट लगी, कितना टाइम लगा, डिविएशन आई